Good morning to all. Myself Dr. Dipali Amba Prasad, Assistant Professor Zoology, माता जीजाबाई गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज इंदौर। बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी में ओपन इलेक्टिव में ह्यूमन डिसीजेस मानव रोग जो प्रश्न पत्र है उसमें प्रोटोजोआ एंड डिसीज टॉपिक है, उसे मैं आज एक्सप्लेन करूँगी। उसकी सिनॉप्सिस इस तरीके से है। पैरासाइट क्या है, एक्टोपैरासाइट क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट क्या होते हैं। एंडोपैरासाइट में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाए जाने वाले पैरासाइट, फिर बॉडी टिश्यू में पाए जाने वाले पैरासाइट, माउथ में पाए जाने वाले पैरासाइट और जेनेटल ट्रैक्ट में पाए जाने वाले पैरासाइट्स। फिर पैरासाइट्स के कॉमन कैरेक्टर्स, प्रोटोजोआ और मानव रोग या प्रोटोजोआ एंड ह्यूमन डिसीजेस। इसमें मेनली हम अमीबियासिस और अमीबिक डिसेंट्री, देन ट्राइकोमोनियासिस, ट्रिपेनोसोमियासिस, मलेरिया और पायरिया डिसीज को हम पढ़ेंगे। व्हाट इज पैरासाइट? पैरासाइट होते क्या है? पैरासाइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुई है, जिसमें पहला शब्द है पैरा और दूसरा है साइटोस। पैरा का मतलब है बिसाइड और साइटोस का मीनिंग होता है फूड। मतलब है कि एक जीव किसी अन्य जीव से भोजन प्राप्त करता है। इसमें एक जाति किसी अन्य जाति के जीवों पर फूड के लिए डिपेंड रहती है। इस तरीके से जो संबंध रहता है वो पैरासिटिज्म कहलाता है और इस तरीके से एक जो है होस्ट कहलाता है और इस संबंध को पैरासिटिज्म कहते हैं। ये संबंध अस्थायी या स्थायी दोनों प्रकार का हो सकता है। प्रोटोजोआ में डिफरेंट क्लासेस हैं, जैसे कि फ्लैजेलेटा, सीलिएटा, स्पोरोजोआ आदि। इसमें जो स्पोरोजोआ क्लास है ऐसी क्लास है जिसमें पाए जाने वाले अधिकांश जीव परजीवी रहते हैं, यानी कि किसी दूसरे जीव के ऊपर डिपेंड रहते हैं और उससे फूड, शेल्टर या डिस्पर्शन के अवसर प्राप्त करते हैं। इसके अलावा यानी कि स्पोरोजोआ के अलावा लगभग हर क्लास में पाए जाने वाले कुछ पैरासाइट्स जातियां पाई जाती हैं। प्रोटोजोआ में पाए जाने वाले परजीवियों को निम्न तरीके के समूहों में बांटा गया है। पहला जो है वो है एक्टोपैरासाइट या बाह्य परजीवी। बाह्य परजीवी ये परजीवी अपने परपोषियों की या होस्ट की बाहरी सतह पर रहते हैं। एग्जाम्पल, बहित्वची कोशिकाओं से भोजन लेने वाला हाइड्रामीबा हाइड्रक्सेना, स्वच्छ जलीय मछलियों की उपचर्म में धसी इख्तियोथीरियस मल्टीफिलियस। ये बाह्य परजीवी प्रोटोजोआ के उदाहरण हैं, जैसा कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं। फिशिश और फिशिश के ऊपर पैरासाइट। देन एंडोपैरासाइट, ये परजीवी अपने परपोषियों के शरीर के अंदर आहार नाल या फिर एब्डोमेन में पाए जाते हैं। ये विविध प्रकार के होते हैं और इन्हें अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, जैसे कि आहार नाल के परजीवी, जैसे कि एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो कि आहार नाल में पाया जाता है, बेलेंटिडियम कोलाई जो कि आंत में पाया जाता है, जैसा कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ये आंत में पाए जाने वाला पैरासाइट है। देन शरीर के ऊतकों में पाए जाने वाले परजीवी, वे सारे पैरासाइट जो कि परपोषियों के ऊतकों के अंदर पाए जाते हैं और त्वचा या आहार नाल द्वारा शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जैसे ट्रिपेनोसोमा, लिशमेनिया, प्लाज्मोडियम और बबेशिया। ये वर्टिब्रेट प्राणियों के सामान्य रुधिर परजीवी होते हैं। जैसे कि हम ट्रिपेनोसोमा का डायग्राम देख पा रहे हैं, ये एक फ्लैजेलेट परजीवी है जिसमें एक फ्लैजेलम दिखाई दे रहा है और उसकी पूरी संरचना यहाँ पर दिखाई गई है। इसमें सेंटर में एक न्यूक्लियस पाया जा रहा है, अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन पाई जा रही है इसमें, और फ्लैजेलम जो है काइनेटोप्लास्ट के जस्ट पीछे से ओरिजिनेट हुआ है, जिसे ब्लेफेरोप्लास्ट या बेसल ग्रेन्यूल कहते हैं। इसमें रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाता है। इसका जो शरीर द्रव्य रहता है एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म दो पार्ट में या दो तरीके के द्रव में डिवाइडेड रहता है। ये जो है बॉडी टिश्यू में पाया जाने वाला परजीवी है। देन लिशमेनिया,
इसका डायग्राम भी हम देख पा रहे हैं। इसकी दो फॉर्म यहाँ पे दिखाई गई है, प्रोमास्टिगोट फॉर्म और एमास्टिगोट फॉर्म। प्रोमास्टिगोट फॉर्म में गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, काइनेटोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया हम डायग्राम में देख पा रहे हैं। इसी तरीके से एमास्टिगोट फॉर्म में गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, काइनेटोप्लास्ट, फ्लैजेलम और न्यूक्लियस भी हमें दिखाई दे रहा है। देन पैरासाइट ऑफ माउथ, माउथ में पाए जाने वाले परजीवी। ये जो डायग्राम है इसमें एंटमीबा जिंजीवलिस को दिखाया गया है। ये अंतःपरजीवी जो परपोशियों के ओरल कैविटी में या माउथ में पाए जाते हैं, जैसे एंटमीबा जिंजीवलिस और ट्राइकोमोनास टीनेक्स। ये मनुष्य की बकल कैविटी में, मसूड़ों में और दांतों के बीच में जो स्पेस रहता है, फरो रहती है, उस जगह पर पाए जाते हैं। देन पैरासाइट ऑफ जेनाइटल ट्रैक्ट, जनन मार्ग के परजीवी, जैसे कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं। ट्राइकोमोनास वेजिनलिस फ्लैजेलेट है, ये भी इसमें फ्लैजेला पाया जा रहा है, न्यूक्लियस पाई जा रही है, क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स पाए जा रहे हैं जो कि डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं। पैराबेसल फाइबर इसमें दिखाई दे रहा है और क्रोमेटिड बेसल रॉड भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये ट्राइकोमोनास की ट्रोफोजोइट फॉर्म यहाँ पर दिखाई गई है। ये अंतःपरजीवी है जो अपने परपोशियों के जेनाइटल ट्रैक्ट में रहते हैं, जैसे फीमेल की वेजाइना में पाया जाने वाला ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस। देन हाइपर पैरासाइट, कुछ प्रोटोजोआ ऐसे होते हैं जो दूसरे परजीवी प्रोटोजोआ जातियों पर परजीवी के रूप में होते हैं, यानी कि पैरासाइट के ऊपर पैरासाइट पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें हाइपर पैरासाइट कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल बताया गया है पॉलीमॉर्फा और नोसेमा नोटेबिलिस, ये परजीवी के ऊपर परजीवी पाए जाते हैं। एक और हाइपर पैरासाइट का मैं एग्जाम्पल दूंगी, जेलेरेला, जो मेंढक की आंत में पाया जाता है। इस पर एक विशेष अमीबा इसका परजीवी होता है, स्फोरोस्पोरा पॉलीमॉर्फा। साथ में टोड मछली के यूरेटर में भी ये पैरासाइट के रूप में होता है, नोसेमा नोटेबिलिस। इसके अलावा रोगजनक परजीवी होते हैं, पैथोजेनिक पैरासाइट। ये जो परजीवी होते हैं, ये प्रोटोजोआ अपने परपोशियों में कुछ माइक्रो लक्षणों के अलावा किसी रोग की दशा उत्पन्न नहीं करते। सिर्फ रोग कुछ मतलब माइन्यूट से लक्षण केवल दर्शाते हैं। इन्हें कहते हैं रोगजनक पैरासाइट। लिशमैनिया डोनोवेनाई, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस आदि इसके उदाहरण हैं। अब परजीवियों के सामान्य लक्षण, कॉमन कैरेक्टर्स ऑफ पैरासाइट। एनिमल किंगडम में विभिन्न समूहों से संबंधित सभी पैथोजेनिक परजीवियों में सामान्य लक्षण होते हैं। पहला कैरेक्टर इनका है कि सभी परजीवी ऑब्लिगेटरी होते हैं, अर्थात अपने को जीवित रखने के लिए होस्ट पर डिपेंड रहते हैं। दूसरा कैरेक्टर इनका यह है कि ये सभी पोषक विशिष्टता रखते हैं, मतलब होस्ट स्पेसिफिसिटी इनमें पाई जाती है। एक निश्चित एनिमल एक निश्चित होस्ट के अंदर ही रहता है। तीसरा कैरेक्टर है ये सभी टॉक्सिक या विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, जो पोषक के शरीर में विशिष्ट लक्षणों को दर्शाते हैं। चौथा कैरेक्टर है इनका कि ये मोनोजेनेटिक और डाइजेनेटिक होते हैं, अर्थात ये अपना जीवन चक्र एक या दो पोषकों में पूर्ण करते हैं। प्रोटोजोआ एंड ह्यूमन डिसीजेस। मानव जाति में होने वाले अधिकांश रोग कुछ प्रमुख जीवों जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, हेलमिंथ और आर्थ्रोपोडा आदि के द्वारा होते हैं। ये जीव मनुष्य में परजीवी और साथ ही साथ उसके लिए रोगजनक या पैथोजेनिक होते हैं, मतलब ये मनुष्य के शरीर में विषैले पदार्थ या पैथोजेंस उत्पन्न करते हैं। इन पैथोजेंस और मानव अंगों के बीच होने वाली आपसी क्रियाओं के फलस्वरूप रोग उत्पन्न होता है। पैथोजेंस और मानव के बीच होने वाले इस आपसी क्रिया को संक्रमण या इन्फेक्शन प्रोसेस कहते हैं। इस संक्रामक प्रक्रिया से पैथोजेनिक परजीवी
जो रोगों को उत्पन्न करते हैं, मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और फिर वृद्धि करते हैं और रिप्रोडक्शन के द्वारा अपनी संख्या को लगातार बढ़ाते हैं। इसके साथ ही शरीर की सामान्य जैविक क्रियाओं में मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल क्षति या बाधा उत्पन्न करते हैं। कुछ प्रमुख प्रोटोजोन और ह्यूमन डिसीज यहाँ पर एक्सप्लेन मैं कर रही हूँ। इसमें फर्स्ट है अमीबियासिस और अमीबिक डिसेंट्री। यहाँ पर जो डायग्राम शो किया गया है एंटमीबा हिस्टोलिटिका का है, जो अमीबियासिस और अमीबिक डिसेंट्री क्रिएट करता है। अमीबियासिस रोग मनुष्य में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा उत्पन्न होता है, जो मनुष्य की बड़ी आंत के अगला भाग जो कॉलन कहलाता है इसमें पाया जाता है। इसमें इस प्रोटोजोअन की वयस्क अवस्था ट्रोफोजोइड जो रहती है, ये हिस्टोलाइटिक एंजाइम का स्त्रावण करके जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी वॉल को पूरी तरीके से डैमेज करके भेद कर अंदर प्रवेश कर जाता है और उस वॉल की कोशिकाओं को ये भोजन के रूप में रेगुलरली खाता है, जिससे आंत के अंदर की सतह पर छोटे छोटे अल्सर बन जाते हैं। बाद में ये अल्सर बड़े हो जाते हैं और फट जाते हैं। इस कारण आंत के अंदर ब्लड और म्यूकस सिक्रीट होने लगता है, जो कि उसके मनुष्य की वेस्ट के साथ, वेस्ट मटेरियल के साथ या फिकल मैटर के साथ बाहर आने लगता है। इसी कंडीशन को अमीबियासिस रोग कहते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में ट्रोफोजाइट ब्लड के सर्कुलेशन के साथ साथ यकृत, फेफड़े और मस्तिष्क तक भी पहुंच जाता है। इन अंगों में भी अल्सर या एब्सेस प्रोड्यूस कर देता है। ये परजीवी मोनोजेनेटिक होता है और यानी कि ये अपना लाइफ साइकिल एक ही होस्ट मनुष्य के अंदर ही पूर्ण कर देता है। इस प्रकार इसका प्रवेश टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट के द्वारा होता है, जो इसकी इन्फेक्टिव स्टेज होती है। इन सिस्ट का जो निर्माण होता है बड़ी आंत की कैविटी में होता है, जिसमें परजीवी का ट्रोफोजोइड या परजीवी जो ट्रोफोजोइड रहता है पहले एक छोटे फॉर्म जिसे माइन्यूटा, जो कि सूक्ष्म होता है, दैट्स वाई इसे माइन्यूटा फॉर्म कहते हैं, उसमें बदल जाता है। इसके बाद ही अपने चारों ओर एक बड़े आकार की सिस्ट का सिक्रीशन कर लेता है, जो कि साइज में बड़ी होती है, इसलिए इसको टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट कहते हैं। ये सिस्ट मनुष्य के वेस्ट मटेरियल के साथ बाहर निकल आती है। जब घरेलू मक्खियाँ या हाउस फ्लाई या हवा के द्वारा मनुष्य के फूड या वाटर के कांटेक्ट में जाती है तो ये उसमें मिल जाते हैं और उससे भी इसका संक्रमण शुरू हो जाता है। ये गर्म देशों में अधिकांश रूप से स्थानिक या एंडेमिक होता है। इसका ट्रीटमेंट एमेटिन, ओरियोमाइसिन, फ्यूमेजिलिन और मेट्रोनिडेजोल आदि औषधियों के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट जो डिसीज है वो है ट्राइकोमोनियासिस। यहाँ पर हम जो डायग्राम देख रहे हैं ट्राइकोमोनास वेजिनलिस का है। जैसे दिखाई दे रहा है कि ये फ्लैजेलेट प्रोटोजोन है, इसमें न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, देन क्रोमेटिन ग्रेन्यूल दिखाई दे रही है, पैराबेसल फाइबर दिखाई दे रहा है, क्रोमेटोइड बेसल रॉड दिखाई दे रही है और अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है। ये इसके ट्रोफोजोइड फॉर्म का डायग्राम है। ट्राइकोमोनियासिस ये मनुष्य में यह रोग इसी फ्लैजेलेट प्रोटोजोन जिसे ट्राइकोमोनास वेजिनलिस कहते हैं इसके द्वारा होता है। इस परजीवी का शरीर आकार में गोल आकार का होता है, जैसा दिखाई दे रहा है। इसमें एक न्यूक्लियस होता है, एक्सोस्टाइल, एक पैराबेसल बॉडी और 4 से 6 फ्लैजेला इसमें पाए जाते हैं, जो कि शरीर के पीछे की दिशा की ओर होते हैं। इसका सबसे सामान्य जाति ट्राइकोमोनास वेजिनलिस है, जो कि महिलाओं के वेजाइना में रहती है और वेजिनाइटिस नामक रोग उत्पन्न करती है। महिलाओं की वेजाइना में इससे इचिंग का अनुभव होता है और वाइट सब्सटेंस जो है वो रिलीज होता है। इस रोग के मुख्य लक्षण में इसमें इचिंग होना प्रमुख है, साथ ही झागदार लिक्विड का फ्लो होना। महिलाओं में ये रोग मेल के द्वारा इंटरकोर्स क्रिया से फैलता है।
इस रोग को फैलाने में पुरुष मध्यस्थ एज ए मीडिएटर कार्य करते हैं। इसमें मेल में यूरेथ्रा या प्रोस्टेट ग्लैंड में इसका संक्रमण अधिक पाया जाता है। इसका जो ट्रीटमेंट है आर्सेनिक और आयोडीन ड्रग उसके द्वारा, टेरामाइसिन के द्वारा और ओरियोमाइसिन ड्रग के द्वारा किया जाना संभव है। साथ में एंटीबायोटिक औषधियों का प्रयोग इस रोग में अधिक प्रभावी होता है। नेक्स्ट जो डिसीज है वो है ट्रिपेनोसोमियासिस। जैसा डायग्राम में दिखाया गया है कि ये ट्रिपेनोसोमा के द्वारा होता है। ये भी एक फ्लैचलेट प्रोटोजोन है। डायग्राम यहाँ शो किया गया है। ट्रिपेनोसोमियासिस रोग मनुष्य में ट्रिपेनोसोमा के द्वारा होता है। ट्रिपेनोसोमा की जातियाँ वर्टिब्रेट होस्ट में, ब्लड में तथा इनवर्टिब्रेट होस्ट की आहार नाल में पाई जाती हैं। ये परजीवी अन्य सभी प्रोटोजोन परजीवियों से अधिक डेंजरस या भयंकर माने जाते हैं। जैसे कि ट्रॉपिकल अफ्रीका में इसके द्वारा अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिसीज होती है जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इसमें मनुष्य की मृत्यु तक हो जाती है। इस रोग में यह रोग इस परजीवी की एक जाति जिसे ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस के द्वारा कहते हैं के द्वारा फैलाया जाता है। मनुष्य में इसका प्रवेश सी फ्लाई या ग्लोसिना पल्पेलिस के द्वारा होता है जो इस परजीवी का सेकेंडरी होस्ट या कहे वेक्टर होता है। मनुष्य में यह ब्लड में पाया जाता है जहाँ से ये लिम्फ सिस्टम में पहुँच जाता है। लिम्फ सिस्टम में आने पर लिम्फ ग्रंथियाँ सूखने लगती हैं और उसके कारण निद्रा रोग का लक्षण होता है। इसके पश्चात ये परजीवी मस्तिष्क के सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में प्रवेश कर जाता है। जब ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में प्रवेश कर जाता है तो मस्तिष्क में क्षति होने लगती है जिससे मनुष्य को थोड़े थोड़े समय में रह रहकर नींद आने लगती है और इस प्रकार निद्रा रोग की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। यदि इस समय इसकी चिकित्सा न की जाती है या नहीं हो पाई तो इसमें रोगी की मृत्यु तक हो जाती है। इसका ट्रीटमेंट, ब्लड और लिम्फ में अगर इन्फेक्शन है तो जर्मेनिन और लोमिडिन औषधियों का उपयोग किया जाने पर, साथ में यदि ब्रेन में इन्फेक्शन है तो ट्राइपेरामाइड ड्रग ये अधिक प्रभावी होती है। नेक्स्ट जो डिसीज है वो है मलेरिया जो कि प्लाज्मोडियम के द्वारा होती है। मनुष्य में यह रोग प्लाज्मोडियम जो एक स्पोरोजोअन प्रोटोजोआ है के द्वारा उत्पन्न होता है। इसका प्रवेश मनुष्य में फीमेल एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। फीमेल एनोफिलीज मनुष्य के शरीर में आकर यह परजीवी यकृत कोशिकाओं और रेड ब्लड सेल्स को बराबर नष्ट करते रहते हैं। रुधिर में ये हीमोजॉइन नामक विषाक्त पदार्थ उत्पन्न करता है जिससे मलेरिया रोग उत्पन्न होता है जो मनुष्य के लिए सबसे अधिक नुकसानदायक है। ये टेम्परेट, ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक देशों में दूर दूर तक फैला हुआ होता है। रोगी में फीवर के नियमित अंतर पर या नियमित समय पर बार बार दोहराया जाना इस रोग की विशेषता है। मनुष्य में इसकी 4 प्रजातियां पाई जाती हैं: प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम ओवेल, जैसा कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं। इसमें प्लाज्मोडियम जो वाइवेक्स होता है उससे टर्शियन मलेरिया होता है। टर्शियन मलेरिया जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि वाइवेक्स से हर तीसरे दिन में बुखार आता है, दैट्स वाई टर्शियन मलेरिया। देन प्लाज्मोडियम ओवेल जो कि लास्ट में डायग्राम बताया गया है, इसमें क्वार्टन मलेरिया उत्पन्न होता है, यानी कि इसमें हर चौथे दिन व्यक्ति को बुखार आता है। देन प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम ये मैलिग्नेंट या टर्शियन मलेरिया को उत्पन्न करता है। इसमें रोगी को प्रत्येक तीसरे दिन फीवर आता है। और उसके बाद प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इसमें भी मनुष्य को हर तीसरे दिन
फीवर आता है। इसका ट्रीटमेंट में मुख्य रूप से क्विनैन, एटेब्रिन, पैलुड्रिन, केमोक्विन, क्लोरोक्विन और डेराप्रिम औषधियाँ प्रभावी होती हैं। साथ में फीमेल एनाफ्लीज को यदि डिस्ट्रॉय कर दिया जाए या घर के नज़दीक मच्छरों को नहीं पनपने दिया जाए तो मलेरिया पे कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट जो डिसीज़ है वो है पायरिया। पायरिया जो डिसीज़ है प्रोटोजोन एंड अमीबा जिंजिविलिस के द्वारा प्रोड्यूस होता है। इसकी ट्रोफोजोइड फॉर्म को यहाँ पर शो किया गया है। फूड वैक्यूल इसमें दिखाई दे रही है, देन न्यूक्लियस यहाँ पर दिखाई दे। ये प्रोटोजोन्स मनुष्य के गम्स में पहुँच जाता है और वहाँ पर सड़न और गंध ये प्रोड्यूस करता है। इसके कारण गम्स जो हैं धीरे धीरे लिक्विड का या ब्लड का सिक्रीशन करने लगते हैं, उनसे रेगुलरली ब्लड निकलने लगता है, साथ में हार्मफुल गंध भी मुंह में बनी रहती है। इसका ट्रीटमेंट मेट्रोनिडेजोल के द्वारा किया जाता है। थैंक यू।